हेलो। हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों को आ, बताया जा रहा है कि जैसे हमने 10+2 फिजिक्स की एनसीईआरटी पैटर्न के ऊपर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वो देख सकते हैं, उसके ऊपर हमने आज लगभग 12 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं +2 के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चैनल का जो नेम है मैं दे रहा हूँ, मेरे नेम के ऊपर ही है, अजय कुमार। तो आज हम 10+1 की ही फिजिक्स की एनसीईआरटी पैटर्न के ऊपर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज +1 की भी लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे आपको 10+1 का कंप्लीट सिलेबस विद कंप्लीट नोट्स जस्ट जैसे सॉफ्ट कॉपी जैसे साथ साथ लिखेंगे वैसे ही आप साथ साथ सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, नोट्स भी मिल रहे हैं। स्लो वर्जन में लिखा भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। तो आज चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से हम अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले जो डेफिनेशन है, फिजिक्स क्या है, व्हाट डू मीन बाय फिजिक्स, भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं। फिजिक्स क्या होती है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना। हमारी नेचर, हमारी प्रकृति में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, भूचाल आ रहा है, तूफान आ रहा है, सुनामी आ रही, सोलर इक्लिप्स लगता है, हम कैसे चलते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन क्या चीज़ है, डेली लाइफ में जो जो घटना, स्कूटर कैसे चलता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज कैसे चलती हैं, सबके अंदर नेचर में, हमारे नेचर में जो कुछ हो रहा है, सोलर क्लिप्स है, लूनर क्लिप्स है, मॉनसून्स हैं, ये कैसे हो रही हैं, इनकी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। आगे फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिक्स होती है, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, जियो फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स। इनके अंदर हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूटन लॉज, आइंस्टीन फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है जिसमें एटम न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर की बात होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम कम एडवांस एटम स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक एक लेक्चर हम इसको सेपरेट इसके ऊपर बना देंगे। फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यूज ऑफ फिजिक्स इन द डेली लाइफ, रिलेशन ऑफ द फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस। आज के लेक्चर्स के अंदर हम डायरेक्टली जो एनसीईआरटी का बेसिकली चैप्टर नंबर 2 बनता है, जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट होने जा रहा है, उससे हमने अपनी ये जर्नी +1 की आज स्टार्ट कर दी है। आज का ये लेक्चर नंबर 1 है। तो ये लेक्चर नंबर 1 नहीं है, कंप्लीट डिस्कशन फॉर्म में, कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट नोट्स हैं, कंसेप्चुअल्स हैं, शॉर्ट आंसर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्व न्यूमेरिकल मिलेंगे, एनसीईआरटी का आंसर न्यूमेरिकल मिलेंगे, एनसीईआरटी की हम एग्जाम्पलर सीरीज भी करेंगे, एडिशनल एक्सरसाइज में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चन करने से हमारा नीट का, जेई मेन का बेस नहीं कह सकते, 80% तैयारी हो जाती है। फिर एडवांस लेक्चर्स हम नीट के ऊपर और जेई मेन के भी साथ साथ ही देते रहेंगे, ताकि आने वाले 6 मंथ्स के, आज से लेके 6 मंथ तक, लगभग 15 से लेके 31 नंबर के बीच में +1 का कंप्लीट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन नंबर ऑफ लेक्चर्स में भी 150, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेक्चर्स। कुछ कुछ 1 घंटे के होंगे, कुछ 40 मिनट्स के होंगे, कुछ 2 घंटे के भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेक्चर्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चैप्टर, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना मैथमेटिक्स है। तो घबराना नहीं है। वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास, ठीक है। एज ए टीचर वी आर विद यू। तो जो जो भी डाउट्स होंगे आप अपने कमेंट्स में डालोगे, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के बाद फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मीन्स इकाइयाँ, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स ऑल दोज क्वांटिटीज जिनके बारे में हमने लोअर क्लास 9th-10th में पढ़ रखा है। मास है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, वो जो कुछ भी पढ़ रखा है सबको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल वर्ड क्यों लग गया उनके साथ? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कैसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड इन टर्म्स ऑफ विच, उनके बीच में लॉज ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के सिद्धांत सारे लग सकें, चाहे न्यूटन के हों, आइंस्टीन के हों, जो जो उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है।
मास, छोटे छोटा मास, बड़े से बड़ा सन का मास, अर्थ का मास, कुछ डायरेक्ट मेथड है, कुछ डायरेक्ट मेथड है। मैं इस टेबल पे बैठा हूँ, टेबल की लेंथ 3 मीटर है, रूम की लेंथ 10 मीटर होगी, 10 फीट होगी। यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस 400 किलोमीटर होगा, यहाँ से मून का डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर होगा। कोई ना कोई मेथड होगा जिससे ये पता चला है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है 3,84,000 किलोमीटर जो भी है। डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑफ सन, स्टार, गैलेक्सीज कैसे निकाली, ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। इसका मतलब मेजर क्या किया, लेंथ। तो जो क्वांटिटीज मेजर हुई वो तो डिस्टेंस है। तो जिनको भी क्वांटिटीज को, मास को, लेंथ को, टाइम को, फोर्स को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेथड से मेजर कर सकते हैं, उन सबको हमने फिजिकल क्वांटिटीज बोलना है। ठीक है, तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, बहुत सारी जितनी जितनी आप फिजिक्स में आज तक पढ़ चुके हो, जो आगे पढ़ने वाले हो, वो सारी की सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज रह सकती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम ज़्यादातर फिजिक्स में क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम ले रहे हैं यूनिट्स। तो आज इंट्रोडक्शन टू चैप्टर हो रहा है। इस चैप्टर के अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, स्टार्टिंग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज करेंगे, उनके बारे में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, डिराइव्ड पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ डायमेंशंस पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। यूनिट, यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का सिंबल यू यूज करेंगे। चूजन स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस ऑफ द सेम काइंड एज दैट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए उसी तरह का यूनिट चूज किया जाएगा, ताकि उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपर्ली डिफाइन किया जा सके। जैसे मास, मास के लिए किलोग्राम इज बेटर यूनिट, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। तो मार्केट में ये तो नहीं जाएंगे, मार्केट में जाएंगे कि हम कुछ स्वीट्स लेने गए, मान लो बर्फी लेने गए, उसको ऐसे तो नहीं बोलते दुकानदार को कि 3 मीटर लंबी बर्फी दे दें, ऐसे तो नहीं कहते, हम 3 kg कहते हैं। कपड़ा लेने जाते हैं तो ज़्यादातर मीटर रोड से शॉपकीपर हमें मेजर करके देता है, 3 मीटर कपड़ा ले लो, 2 गज ले लो, है। तो देर आर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो ये जो है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये मास, लेंथ, टाइम के यूनिट्स है। रिलेशन क्या है फिजिकल क्वांटिटी और रिलेशन के बीच में, यूनिट रिलेशन क्या है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, Q इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने n कह दिया, साइज यूनिट को U कह दिया। मान लो मैं मार्केट में जाते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, 3 मीटर क्लोथ खरीदते हैं। अब 3 मीटर क्लोथ खरीदें या 300 सेंटीमीटर क्लोथ खरीदें तो हमें पैसे तो सेम ही देने पड़ेंगे, और कपड़े की लेंथ भी सेम मिलेगी। कपड़ा मीन्स क्लोथ, क्लोथ इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो 3 मीटर लेंथ ले लीजिए, जब 300 सेंटीमीटर ले लीजिए, आपकी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है। तो कहना क्या चाहते हैं हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है जो 3 मीटर भी सही है, 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये यूनिट हो गया। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है तो उसका साइज ऑफ यूनिट मीटर है। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी ले लेते हैं 300, तो उसका यूनिट जो है सेंटीमीटर वैल्यू छोटी रखता है। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2। ये मैंने वैल्यू लिख दी है, किसको N1 का है, ये N1 है, ये U1 है, ये N2 है, ये U2 है। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, हमारी 3 मीटर जो है वो 300 से लेस है, 3 इज लेस देन 300, तो हमारा जो मीटर है वो सेंटीमीटर से बड़ा है। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है उसका साइज ऑफ द यूनिट दूसरे सिस्टम मेजरमेंट के साइज ऑफ द यूनिट से बड़ा है। इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर तो इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, वो तो 3 मीटर रहती है। तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं करती व्हेन वी चेंज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। चाहे हम मीटर, ये दो सिस्टम मेजरमेंट होते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड जिसको MKS सिस्टम भी कहते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। इसको आगे जाके ऐसे सिस्टम में भी कन्वर्ट कैसे करते हैं बताएंगे। एक होता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो बहुत बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत बहुत फंडामेंटल लेवल पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या कौन सी होती हैं, तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक क्वांटिटी बदलने से दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, उनको हम फंडामेंटल कहते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम। मैं टेबल पे बैठा हूँ, इसका मास 50 kg है, लेंथ 4 मीटर है। ठीक है, टाइम इस समय 6 बजे हैं,
ठीक है, तो एक की चेंज होने से दूसरे के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेंथ इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है। आगे ले रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब जो जो अपने फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटीज डिफाइन कर ली, उनको किसी न किसी यूनिट में तो मेजर करना पड़ेगा। मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो मास, लेंथ, टाइम हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, उनके यूनिट्स किलोग्राम, मीटर, सेकंड, दे विल बी नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट हम लेने लगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantities which can be derived from fundamental physical quantities either by multiplication और by division। ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को, दो फिजिकल क्वांटिटी को जब ऐड करेंगे, ध्यान से देखो, लेंथ प्लस लेंथ क्या बनेगी, लेंथ। लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे, लेंथ। मास में से मास ऐड करोगे, मास। मास में से मास माइनस करोगे, मास। तो एक बंदे के पास 3 मीटर क्लॉथ है, उसने 2 मीटर वो खरीद लिया, टोटल कितना हो गया 5 मीटर। तो फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुई, दो क्वांटिटीज ऐड करने से फिजिकल क्वांटिटी की नेचर तो चेंज नहीं हुई। उसके पास 5 मीटर लेंथ थी, उसने 2 मीटर लेंथ किसी को दे दी, कपड़ा दे दिया, बाकी कितना बच गया 1 मीटर। तो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिजिकल क्वांटिटी की नेचर पे तो इफेक्ट पड़ा ही नहीं। अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बजाय मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखें, तो जो न्यू फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं उनका नाम फिजिक्स में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसको ध्यान से समझ लेना। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, स्पीड है, डिस्टेंस ओवर टाइम सबको पता है, लेंथ ओवर, तो डिस्टेंस बेसिकली लेंथ होता है, टाइम टाइम होता है, एल ओवर टी या मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या हुई है, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है, लेंथ और टाइम को डिवाइड किया गया है, तो जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी बनी है वो हमारी डिराइव्ड मानी जाएगी। डिराइव यूनिट्स, इस तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आगे पढ़ने वाले हैं, फोर्स, मोमेंटम, सब की सब हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आएंगी। जितने भी हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, सबकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे, उनके ऐसे यूनिट्स पढ़ेंगे। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जिस यूनिट में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है वही उसके डिराइव यूनिट्स होते हैं। मान लो स्पीड है, इसको डिस्टेंस ओवर टाइम कह रहे हो, लेंथ ओवर टाइम कह रहे हो, डिमेंशन फॉर्मूला L1T-1 हो जाएगा, लेकिन यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड खुद क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड क्या है, डिराइव्ड यूनिट ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। इसी तरह से बहुत सारी जितनी फिजिकल क्वांटिटी अब पढ़ने वाले हम, वो सारी की सारी डिराइव्ड है, मास, लेंथ, टाइम को छोड़ के। जैसे लीनियर मोमेंटम लेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट सेम होता है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, स्पीड स्केलर होती है, आगे लेक्चर्स में हम बताने वाले हैं। तो मीटर पर सेकेंड हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड देखने से हमें लीनियर मोमेंटम के बारे में पता चलता है, और जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है वो डिराइव्ड यूनिट है लीनियर मोमेंटम का, जो खुद एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ से अब आगे स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस आएगा, जिसका बेस लेक्चर नंबर 1 में ही बनाया जा रहा है। इसको ध्यान से जितना समझा जा सकता है वो समझें। डायमेंशंस क्या होती हैं, dimensions of the physical quantities are, quantities या quantities लिख लीजिए, are the powers to which the fundamental units of mass, length and time are raised so as to represent a physical quantity। किसी भी physical quantity में मान लो मैं स्पीड लिखना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस ओवर टाइम L1 हो गया, T1 हो गया, L1T-1 हो गया, मास आंसर में नहीं आता, M0 हो गया, L⁻1 हो गया, T⁻−1 हो गया। तो स्पीड की डिमेंशंस क्या होंगी, जो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं, मास, लेंथ और टाइम के ऊपर हमने जो पावर्स रेज करी हैं 0, 1, -1, इनको हम क्या बोलेंगे, डिमेंशंस। ये 0, 1, -1 डिमेंशन किस में आ रही है, मास में, लेंथ में और टाइम में। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली क्वांटिटी स्पीड। ठीक है, तो डिमेंशंस क्या होती हैं, पावर जो हम फंडामेंटल यूनिट के ऊपर रेज करते हैं ताकि वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट देखें डायमेंशनल फॉर्मूला।
इट इज एन एक्सप्रेशन, ध्यान से समझना, ये एक एक्सप्रेशन होता है जो हमें ये शो करता है कि इसमें कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज की गई हैं वो कितनी पावर के साथ यूज की गई हैं ताकि वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इट इज एन एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड विद व्हाट पावर्स आर यूज्ड या is used to represent a physical quantities, are used to represent a physical quantity। मान लो स्पीड लिखना चाह रहे हैं तो डिस्टेंस ओवर टाइम हो गया, मैं एक ही एग्जांपल से सब एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ। तो m0 L1 T-1, ये जो ब्रैकेट के अंदर यूनिट भी लिख दिए फंडामेंटल, उनकी पावर भी लिख दी साथ में, ये ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दिया, ये डिमेंशनल फॉर्मूला है, एक एक्सप्रेशन है। तो हम लिखेंगे डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज m0 L1 T-1। ध्यान से सुनना, 10th क्लास में हमें मैथ्स के टीचर्स पढ़ाते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैं आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन का मतलब समझा रहा हूँ। ax² + bx + c, इसको क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इक्वल टू 0 नहीं किया, अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो टर्म्स हैं, एक्सप्रेशन, इक्वेशन। जो डिमेंशन फॉर्मूला है वो एक्सप्रेशन है जो हमें ये शो करती है कि गिवन ब्रैकेट के अंदर जो जो फंडामेंटल यूनिट यूज किए गए हैं कितनी कितनी पावर के साथ यूज किए गए हैं ताकि वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली कर सकें, वो एक डिमेंशनल फॉर्मूला है। तो हम लिखेंगे डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू नहीं करेंगे, अगर हमने इक्वल टू करना है तो एक्सप्रेशन बन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब हम करेंगे स्पीड को इक्वल टू कर देंगे m0 L1, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। इट इज एन इक्वेशन, ये इक्वेशन जब जो कि हमें एक मिलती है, ऑब्टेन कैसे होती है? इक्वेट करना है, इक्वल करना है, किसको? फिजिकल क्वांटिटी को, किसके साथ? उसके डिमेंशन फॉर्मूले के साथ। ध्यान से देखिए, मान लो मैंने डिमेंशन फॉर्मूला स्पीड लिखना है तो स्पीड लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड, बीच में मैंने इक्वल टू डाला है, ठीक है। तो ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे होती है ऐसे ही बन गई डिमेंशनल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर का लास्ट डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लेने वाले हैं, उनके डिमेंशनल फॉर्मूले निकाल लेंगे, उनके ऊपर बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, यूजेस और डिमेंशनल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर्स को सीरीज में देखना है, को समझना है, राइट करना है, कॉपी पे लिखना है, साथ साथ लिखना है। मेरे लेक्चर को देख देख के पॉज करके, हो सके तो लेक्चर को सुन के, लर्न करके, अंडरस्टैंड करके खुद लिखिए, कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए। तो लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि डिमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट। मान लो कोई इक्वेशन हमने 9th में पढ़ी हुई है, v = u + at, अगर ये करेक्ट है तो जो आंसर v का है वही u का होगा, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों केस में करेक्ट होगा। अब तो प्लस से कर रहे हैं, अगर माइनस से भी करेंगे तो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। यही आगे जाके बताएंगे कि डिमेंशनल एनालिसिस हमें प्लस और माइनस के बारे में नहीं बताता, जिसको हम लिमिटेशंस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, वो लेक्चर नंबर 2 में आएगा। अब v फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई भी हो, स्पीड हो या वेलोसिटी और डिमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, m0 L1 T-1, u इनिशियल वेलोसिटी वो भी सेम होगा, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अभी मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ओवर टाइम या स्पीड ओवर टाइम, होता तो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाले हैं। तो हम इसको एक बार टाइम से और डिवाइड करेंगे, m0 L1 T-1 है या -2 आ जाएगा। तो 80, ये जो एक्सेलरेशन इनटू टाइम एक टर्म है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें जो आंसर बन गया, तीनों का आंसर सेम आ रहा है, v का, u का और at का। तो ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये इक्वेशन करेक्ट है किस तरीके से? डिमेंशनल फॉर्मूले से, डिमेंशनल एनालिसिस से। इस पे कौन सा प्रिंसिपल लगा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशंस।
ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लेक्चर्स में आप बच्चों को वेलकम किया जा रहा है, फिर समझाया जा रहा है। तो फिजिक्स को पढ़ने का बेसिक टूल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझना है, जो भी न्यूमेरिकल यहाँ करवाए जाएंगे अच्छी तरह से करना है, जो भी आगे जाके टेस्ट आएंगे उनको भी करना है। तो लेक्चर्स को एक सीरीज में सुनना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेक्चर नंबर अगर 2 कल को सुनना है तो लेक्चर नंबर 1 को सुन के बैठना है। सीरीज में जुड़ा हुआ कंसेप्ट होते हैं। तो मैं पूरे चैप्टर नंबर 1 को लेक्चर्स में कुछ बांटूंगा, 1 2 3 4, हो सकता है 10 to 15 लेक्चर्स लग जाएं। तो एनसीईआरटी का हमारा यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट, जिसमें डेफिनेशंस आएंगी, फिजिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ फिजिक्स, रिलेशन बिटवीन द फिजिक्स के अदर ब्रांचेस, ये जो टॉपिक स्टार्ट हो गया है। इसके बाद डिमेंशन एनालिसिस करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे, एरर्स करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के मेथड करेंगे, मास कैसे मेजर करना है, लेंथ कैसे करना है, टाइम कैसे करना है, वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कौन से होते हैं, सीजीएस, पुराने जमाने में एफपीएस भी चलता था, एमकेएस आ गया, उसके बाद एसआई आ गया। सब स्टेप बाय स्टेप लेक्चर सीरीज में होंगे। तो साथ में जुड़ के पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको एक नोट्स कॉपी में लिख लें, इसको लर्न करें। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर जैसे जैसे थ्योरी चलती रहेगी, साथ साथ ही इसमें मेडिकल चलते रहेंगे, साथ साथ ही एनसीईआरटी सॉल्व मेडिकल चलते रहेंगे, आंसर चलते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो और बच्चों सब बच्चों तक लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि घर घर फिजिक्स जो है बच्चों तक पहुंच जाए। तो फिजिक्स का जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कभी भी आपका बेस इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी के लिए, जेईई मेन के लिए, नीट के लिए, बहुत सारे ओलंपियाड पेपर्स होते हैं, किशोर वैज्ञानिक एग्जाम होता है, जैसे 9th-10th में एनटीएससी होता था, यहाँ केवीपाई होता है। तो धीरे धीरे इस चैनल के अंदर लेक्चर्स के अंदर बीच बीच में मैं मोटिवेशन और आपको साथ साथ ऐसे ऐसे एग्जाम की जानकारी देता रहूँगा, उनकी प्रिपरेशन के बारे में भी हेल्प करता रहूँगा, पढ़ाता भी रहूँगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की जानकारी लेके भी आएंगे, ये एग्जाम कैसे अप्लाई करना है, ये कब होना है, कैसे अप्लाई करना चाहिए हमें। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, बिना टेंशन के, कूल माइंड हेड से, स्ट्रेस फ्री होके हार्ड वर्क से पढ़िए, मन से पढ़िए। ठीक है, दिमाग से पढ़िए। तो जो फिजिक्स है तो फिर आपके बॉडी के ब्लड के हेमोग्लोबिन में चले जाएगी, फिर तो कभी निकलेगी नहीं। ठीक है, तो 9th-10th तक पढ़ने का एक सिस्टम दुनिया में अलग था। 11th की फिजिक्स में आपका स्वागत है। एक डिफरेंट टाइप की फिजिक्स है, अप्रोक्सीमेटली 13-14 चैप्टर्स हैं, 2 वॉल्यूम में बुक है एनसीईआरटी की, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हमने आज एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 स्टार्ट किया है, उसका चैप्टर नंबर 1 लिया है। बेसिकली तो मैंने चैप्टर नंबर 2 लिया है। चैप्टर नंबर 1 में फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 2 में हमारा ये डिमेंशन एनालिसिस है। तो मैं बेसिकली चैप्टर नंबर 2 पहले करूंगा, फिर चैप्टर नंबर 1 पे आऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद है अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको चाहिए कि इस तरह का वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, वी आर टीचर्स। ठीक है, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आपको उन कमेंट्स के आंसर भी दे देंगे। फिर आगे कभी लाइव सेशन करके आपके डाउट सेशन भी ले लेंगे। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो मैं कुछ बच्चों को फिर चूज करके आपको जूम की क्लास के अंदर लिंक लेके उनके डाउट सेशन ले लेंगे। अभी आप लगातार लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक लगातार डेली जो लेक्चर्स अपलोड होने हैं, इनको ध्यान से सुनिए। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 को एंजॉय कीजिए, फिजिक्स को समझिए, एंजॉय कीजिए, इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, इंस्पायर होजिए। फिजिक्स हमने इसलिए नहीं पढ़नी कि अकेला डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, साइंटिफिक थॉट के लिए भी एक फिजिक्स बहुत जरूरी है। फिजिक्स एनडीए, सीडीएस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दुनिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, नेवी के, आर्मी के, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, नॉन मेडिकल के, नर्सिंग के, सब में फिजिक्स 11th-12th की जो फिजिक्स है वो आने वाली है। अगर डिटेल में समझ लोगे तो फिजिक्स के साथ साथ मैं मैथ्स के भी टूल्स कराता रहूँगा, मैथमेटिक्स टूल्स। मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, जो मैथ मुझे +1 की फिजिक्स में या +2 की फिजिक्स में आपको चाहिए, मैं डिटेल में उसके वीडियो बना बना के आपको डालता रहूँगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छा लगे। ठीक है, शेयर कर दीजिए। जिनके पास कोई सोर्स नहीं है तो वो इसी पैटर्न से पूरे का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते। ऑल द लेक्चर्स आर टोटली फ्री।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे. स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच बच्चों. हैव ए नाइस डे.